गायत्री परिवार की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय जन जागरण ज्योति कलश यात्रा, जो शांति कुंज हरिद्वार से चलकर गांव-गांव शहर-शहर होती होती आपके करौली ज़िले में आज से 10 दिन पहले पहुंची, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में चल रही थी। कल सुबह 9 बजे आपके मोहन नगर के बड़े पार्क में पहुंच जाएगी और वहां पे सर्व समाज हिंडौन सिटी की तरफ से इसका स्वागत किया जाएगा। सर्व समाज है और सारे स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल वगैरह, और सारे जो पार्षद जितने भी हैं अपने यहाँ के। हमारा मुद्दा होता है, ये जन जागरण यात्रा है संस्कारों को लेके, हमारी संस्कृति को लेके, और जन जागरण होता है जो जनता के बीच जाके। तो जो अपने जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के साथ में रहते हैं, तो हम अपने रथ को जब भी हमारी यात्रा जाती है तो हम वहाँ के जनप्रतिनिधि को सौंप देते हैं। वो जहाँ जहाँ भी चाहें वो वहाँ पे हम लोगों को न्यूट्रलाइज करते हैं। हम लोगों का इस संस्कृति को जगाने में 3 प्रमुख रोल रहते हैं। हमारे 3 तरीके का समाज होता है, एक नारी शक्ति, एक अपने भाई जो प्रबुद्ध समाज होता है, एक हमारे बच्चे। संस्कृति में जितना पतन आया है इनमें थोड़ा थोड़ा रोल तीनों वर्गों का है, तो हम लोग इसके उत्थान के लिए तीनों ही वर्गों से बात करते हैं। नारी का विशेष योगदान है, बच्चों में भी इसकी कुछ भूमिका है, तो हम इस कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए हर वार्ड में जाएंगे पार्षदों के अंडर में, और वो एक जगह कोई नियुक्त करेंगे जहाँ पे हम लोग ये व्याख्यान करेंगे और बताएंगे। और इसके 100% रिजल्ट पीछे पीछे आ रहे हैं, जिन भी जिलों से होते हुए आए। और हम लोग गायत्री और ये जो यज्ञ है इसके ऊपर हम विशेष जोर देते हैं, क्योंकि गायत्री का मतलब होता है सद्बुद्धि। बुद्धि 2 किस्म की होती है, एक होती है बुद्धि, एक होती है सद्बुद्धि। बुद्धि जो होती है वो हमारे मन को के साथ में चलती है, और सद्बुद्धि होती है वो हमारी आत्मा के साथ में चलती है। आज बुद्धि का प्रभाव होने के कारण हमारा समाज बहुत ज़्यादा उत्तरोत्तर नीचे की तरफ जाता जा रहा है संस्कारों को लेके। अगर सद्बुद्धि जाग जाएगी तो हम लोग ऑटोमेटिक, हमारी संस्कृति उस जगह पे चली जाएगी जहाँ कभी हुआ करती थी। और इसी उम्मीद के साथ में, इसी विश्वास के साथ में 250 रथ शांति कुंज हरिद्वार से निकले हैं, जो कि गायत्री परिवार का हेड ऑफिस है, और पूरे भारत में ये रथ भ्रमण कर रहे हैं। 1.5 साल तक ये रथ चलेंगे, 1 साल हो गया कंटिन्यू चलते हुए, 11 महीने हो गए हैं, और ये और चलेंगे अभी जनवरी तक। उसके बाद में इसको एक चरण पूरा हो जाएगा। और ये जो एक अखंड ज्योति शांति कुंज हरिद्वार में चल रही है, जो 100 साल से लगातार चल रही है, वो भी 2026 में उसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। उसका भी एक प्रोग्राम हर जिला लेवल पे होगा। एक जिन्होंने इस मिशन को, जिन्होंने इस विचार को, जिन्होंने जन क्रांति को एक बहुत बड़ा आयाम दिया था, माता भगवती देवी, उनका भी 100 साल का एक शताब्दी मनाई जा रही है उनके जन्म की। इस उपलक्ष्य में भी ये एक क्रांति की जा रही है। इसका एक फेज पूरा हो जाएगा कि सबसे पहले हम बीज बखेर रहे हैं कि कैसे हम संस्कृति को उत्थान करें, कैसे संस्कारों को वापस लेके आएँ। इसका बीज हम पूरे भारत में बखेर रहे हैं। दूसरे चरण में जाएंगे, जैसे बीज बखेरने के बाद पौधे उगेंगे, उनको खाद पानी देने के लिए। और अभी हम इसीलिए जन जन को जोड़ रहे हैं, पार्षदों को जोड़ रहे हैं, पूरी जनता को जोड़ रहे हैं। दूसरा फेज चलेगा, फिर तीसरा फेज चलेगा। जब तक हमारे भारत के अंदर संस्कृति का जागरण नहीं हो जाएगा, संस्कारों का उत्थान नहीं हो जाएगा, जब तक ये संस्कृति अपने उसी स्वरूप में नहीं आ जाएगी, तब तक गायत्री परिवार शांति कुंज इस मिशन को जारी रखेगा। हमारे जैसे परिवारजक इसी काम के लिए जीवन दे चुके हैं कि हम इस संस्कृति को वापस से अपने उस हक को दिला के रहेंगे जो ये संस्कृति डिजर्व करती है। हम लोग अपना पूरा जीवन इसी पे समर्पित है, और कल हम चाहते हैं कि ये हिंडौन सिटी सर्व समाज के साथ एक हो जाए। समाज के मिलन का ये बहुत बड़ा ये एक बहाना है। सर्व समाज एक जगह आ जाए, इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता। और इस मुद्दे पे सारे समाजों ने हाँ करी है कि हाँ साहब, ये संस्कृति का उत्थान और संस्कारों का जागरण बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए सौभाग्य है। जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, इन्होंने सबने ही, और हमारे यहाँ हिंडौन के अंदर जितने स्कूल है, सब बच्चे स्थापना कर रहे हैं। हम सब बच्चों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जो भक्ति होती है वो बचपन से शुरू होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या भ्रांति फैलाई गई कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। नहीं, भक्ति बचपन का काम है, क्योंकि भक्ति बचपन के अंदर हमारी आत्मा जागृत रहती है। धीरे धीरे इसके ऊपर एक कालिक जम जाती है, जैसे कोयले के ऊपर राख जमती है, और वो अपनी स्वरूप को खो देता है। ऐसे आदमी बड़ा होने लगता है, तो उसका भक्ति वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, क्योंकि वो आत्मिक नहीं रहता है, फिर वो माइंडेड हो जाता है।
दिमाग वाला हो जाता है, और दिमाग जितना बढ़ेगा उतना हमारी आत्मा डाउन हो जाएगी और हम भक्ति से उतने दूर चले जाएंगे। तो हम अभी से बचपन में भक्ति का बीज बो रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारी संस्कृति में 2 संध्याएं हुआ करती थी। ये 2 संध्याएं अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं। 2 बार हम जोत देखते थे, उसके बाद खाना खाते थे। हम आत्मिक थे। जोत देख के खाना खाने से पहले आत्मा को भोजन होता है, फिर हम भोजन करते हैं। तो हम दोबारा से लोगों को आत्मावान बनाएंगे ताकि वापस से ये संस्कृति अपना जगह स्थान ग्रहण कर ले। यही हमारा मकसद है। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये शहरी क्षेत्र के साथ आपका ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई कार्यक्रम है? ग्रामीण क्षेत्र में हम पिछले 8 दिन से चल रहे हैं सर। पूरे गांव में जाते हैं, घर घर के सामने जाते हैं, मतलब मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, और हम लोग स्थापना करवाते हैं। अगर कोई गायत्री करते हैं लोग, जो भी आता है वो जरूर अब गायत्री की स्थापना करता है, क्योंकि हमको ये तो पता है कि बुद्धि की देवी सरस्वती माता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि सद्बुद्धि कहाँ से आती है। और यही बात हम लोगों को बताते हैं कि सद्बुद्धि जब आएगी तो सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। हमारा मूल उद्देश्य है, जो इस संस्कृति को लेके सो रहे हैं उनको जगाएंगे, और जो जग रहे हैं थोड़े से उनको चलाएंगे, और जो चल रहे हैं उनको दौड़ाएंगे। ये जब चलेगा तो ये संस्कृति अपने आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ती चली जाएगी। हमारा मिशन है, पहले व्यक्ति का निर्माण करें, उसके बाद समाज निर्माण होगा। व्यक्ति का निर्माण होते ही परिवार निर्माण होता है, और परिवारों के निर्माण से समाज का निर्माण होगा, और समाज के निर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा। ऐसे व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का ये मिशन जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी संस्कृति दोबारा से वो स्वरूप नहीं हासिल कर लेती है। ये हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है। क्या नाम सर आपका? अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा 100 साल पूरे होने पर यहाँ दिव्य ज्योति का रथ यात्रा आ रही है। उसको अपन बड़े पार्क मोहन नगर में 9 बजे से प्रस्थान करेंगे, और मोहन नगर में प्रस्थान करने के बाद मोहन नगर शिवालय पर उसका एंड होगा, जिसमें सारे अपने हिंडौन के पार्षद और गणमान्य नागरिक पधारेंगे। ये हमारा एक गायत्री परिवार का राष्ट्रीय जन जागरण ज्योति कलश यात्रा का प्रोग्राम है। धन्यवाद।